अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पे मरी रोड पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद हम आगे निकल गए थे यूबिया के लिए, क्योंकि रात हमने स्टे करना था यूबिया में। और यूबिया में जाते जाते रास्ते में जो है बारिश स्टार्ट हो गई और वेदर इतना ठंडा हो गया था कि बस क्या बताएं। क्योंकि जब हम रावलपिंडी से निकले थे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 35-34 पे था, और जब हम यूबिया पहुँचे यहाँ पे हमने रात स्टे किया तो यहाँ का क्या टेम्परेचर था वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो जी जब हम यूबिया पहुंच चुके थे तो जो हस्बैंड लोग हैं और भाई दोनों जो हैं वो मिलके रूम्स वगैरह का पता कर रहे थे, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटी सी मार्केट थी यहाँ का विज़िट किया था। और जो चीज़ों की प्राइस थी वो नहायत ही रीज़नेबल थी। अगर हमने अपने यूज़ के लिए या अपने किसी घर वालों के इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ लेनी है तो वो नहायत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। तो जी रूम तो हमें मिल गया था, लेकिन गाड़ी को एक साइड पे पार्क करने के बाद जब हमें थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ चढ़ना पड़ा तो हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, और साथ में हंस के भी पागल हो रहे थे, क्योंकि हमें इस बात पे आ रही थी कि हमें थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ क्या चढ़ना पड़ गया। हमें तो इतना मुश्किल काम लग रहा था कि बस जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल हमें मिल गया है। और जो रोज़ के यहाँ के रिहायशी हैं उनका भी तो काम है रोज़ का आना जाना, उन्हें तो अब फील भी नहीं होता होगा। बस जी अल्लाह करके हमें बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन रूम जो है वो मिल गया था। और रूम के पर नाइट के क्या चार्जेस थे वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ का व्यू चेक करें। माशाल्लाह से दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी धुंध और धुआं सा और बादल से छाए हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन सब कुछ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो रूम में हमने अपना सामान वगैरह रखने के बाद निकल गए हम चेयर लिफ्ट के लिए। और चेयर लिफ्ट का जो टाइम है वो शाम के बाद ऑब्वियसली बंद हो जाता है, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड पे जाना होता है और दूसरी साइड पे जो है फिर अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे कुछ नज़र आना या एंजॉय करना जो है पॉसिबल नहीं होता। और ठंड तो इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बच्चों को जैकेट्स पहनाना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। वैसे हमने सोचा नहीं था कि इतना जाते ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और अब्दुल तो रास्ते में ही इसको फ्लू वगैरह होना शुरू हो गया था और बुखार भी हो गया था। और जब भी आप इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल के लिए निकलें तो बच्चों के जो चंद एक ज़रूरी सिरप होते हैं वो साथ ज़रूर रखें। और चेयर लिफ्ट पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो जिसका हम वेट कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। कभी बैठ गए, कभी खड़े हो गए, तो कभी पिक्चर वगैरह लेके हम इस तरह से अपना जो है टाइम स्पेंड कर रहे थे। और चेयर लिफ्ट में बैठने के बाद हमारी क्या फीलिंग्स थी वो भी मैं अभी आप लोगों को वॉइस ऑन करके सुनाती हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे मिलकर बैठा जाएगा। आइला मुझे तो डर ही लगी जा रहा है। आगे तक जाना है। हाँ जी, ये जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक जाना है। सर्दी लग रही है। इसके ऊपर पाँव रखना है, इसके ऊपर नहीं करना है इसको। अरे थोड़ा सा पीछे हो गई, टेक लगा के बैठो।
कर हाय 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 गड़ 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 अगर आप मजा आ रहा है। मम्मा मुड़ेंगे कैसे? मुड़ेंगे वहाँ पे स्टॉप है ना। आई अम्मा जी किथे लई जांदे हो सानू तो सही। और एक साइड पे दूसरी साइड पे जाने के लिए हमें पूरे 15 मिनट जो है इस चेयर लिफ्ट में बैठना पड़ता है। फिर हम दूसरी साइड पे पहुंचते हैं और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे भी एक पहाड़ है बहुत बड़ा सारा और वहाँ पे उन्होंने भी फन के लिए कुछ बनाया हुआ है और वो क्या क्या है वो भी आप लोगों को आगे चल के देखने को ज़रूर मिलेगा। देखा न था कभी हमने ये समा सोच दुनिया की रस्मों को तोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा सोचा न था तेरे। और आधे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ थे एक कैबिन में और आधे बच्चे जो हैं वो हेल्पर के साथ थे और हमारी तरह और जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फोटोग्राफी पे तो हर किसी ने आजकल जोर दिया होता है। और यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप वो आ गया था और हमारे उतरने के क्या स्टाइल थे वो भी आप लोग देखें ज़रा। पोर्तुगल का घोड़ा बंदूक बैठ गए बनने का भी बहुत शौक जो है छत पे छाया। बंदूक अपनी टोपी उतार दो। तो दूसरों के साथ साथ हमने भी ज़रा अपने अर्तुगलपन दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। और यहाँ पे ठंड जो है वो इंतहा की थी क्योंकि बहुत ही हाईएस्ट जगह थी और काफ़ी बुलंदी पे थी बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब हम चेयर लिफ्ट पे आ रहे थे तभी हमें आइडिया हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो लाइन लगी हुई है वापस जाने वालों की। ओ तेरी खैर हो जाए। वाओ अरम तो फुल निशानेबाज हो गया। मिस हो गया 3 4 क्या हो गया आपको? ओ तेरी खैर हो जाए। चलो जी बस बस कुरियर का ये जो अंदर ये किसी को लगे तो क्या होता है? उठा को खोलो। अच्छा दोनों आंखें खुली रखो। दोनों आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें खुली रखो। मिस हो गया। हाँ करो करो। मैंने कोड करना है। अच्छा जो है देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे आसपास ही जो है बादल है वो उड़े फिर रहे हैं। और ऐसे वेदर में चाय और पकौड़े खाने पीने का अपना ही एक मज़ा था। बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया था इस प्लेस पे। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग आए हुए थे जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने हाफ़ निकरा और हाफ़ शर्ट्स के साथ बच्चों को लेकर आए हुए थे। और ठंड का जो लेवल है वो आपको वीडियो में ही नज़र आ रहा होगा। और जब भी आप ऐसी प्लेस के लिए निकलें तो अपना बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम और बंदोबस्त के साथ निकलें क्योंकि इन जगहों के वेदर का कोई पता नहीं होता कि पल में टोला और पल में माशा हो जाता है। और वापस आके यहाँ पे हमने रात का जो है खाना खाया और साथ साथ और क्या ज़रूरी होता है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए वो भी आप लोगों के साथ मैं आगे की वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।